जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सूरज का उत्तरायण हो जाए, संक्रांति का पर्व शुभ फल लाए, तिल गुड़ की मिठास से हर घर में खुशहाली आए। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति का एक अनमोल पर्व है जो हमें सूर्य उपासना, दान, पुण्य और आपसी प्रेम का संदेश देता है। मकर संक्रांति यानी सकरात को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। मकर संक्रांति को दान और स्नान का दिन भी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान हमें अनंत गुना फल देता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कम या ज्यादा दान जरूर से करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी ऐसी 7 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका दान करने से आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। और पहले आपको ये बता दूं कि इस साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाई जाएगी। तो देखिए, 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से मकर संक्रांति के पर्व की तिथि को लेकर के दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। कई लोगों ने मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई थी और कई लोगों ने 15 को। लेकिन इस वर्ष यानी 2025 में ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग मकर संक्रांति का महापर्व जो है वो 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी 7 वस्तुएं हैं जिनका दान करना बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व करता है, और उसके विषय में मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सी चीजें दान करने से हमें किस तरह का प्रभाव मिलता है। देखिए, सकरात के दिन जो है ना, खिचड़ी, मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी भी माना जाता है। कई प्रदेशों में खिचड़ी पर्व इनको कहा जाता है। तो हमारे यहाँ हरी मूंग की दाल चावल में मिक्स करके और या फिर कई सारे लोग काली उड़द की दाल भी मिक्स करके दान पुण्य करते हैं, यानी खिचड़ी का दान करते हैं। खिचड़ी का दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और ध्यान रहे, खिचड़ी आपको चावल और दाल मिक्स करके ही देनी है। आप चाहे देखिए टूटे हुए चावल खिचड़ी में ले सकते हैं। आप चाहे तो जितना भी वजन हो, चाहे आप 1 किलो, 1.5 किलो, पाव, 1 कटोरी, जितना आपकी सामर्थ्य उतना अपने हिसाब से आप खिचड़ी का दान जरूर से करें। 1 कटोरी, 2 कटोरी, जितना आपके सामर्थ्य हो सके उतना खिचड़ी का दान आपको करना है। इस समय देखिए बाजरे भी मिलते हैं, बाजरे की भी खिचड़ी का दान आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है तिल का दान, और तीसरी वस्तु है गुड़। मकर संक्रांति के पर्व को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने काले तिल लिए हैं, आप चाहे तो सफेद तिल भी ले सकते हैं। काले तिल का दान करना बहुत ही अलग महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन पर तिल दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कभी भी इसका अंत नहीं होता। इस दिन पर किए गए तिल का दान का जो महत्व होता है ना, वो अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी हुई मिठाई हो गए, लड्डू हो गए, वो ब्राह्मणों को या किसी भी जरूरतमंदों को दान करने से किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है और जो मार्ग है ना वो सरल हो जाती है। मुक्ति के जो मार्ग होते हैं। और देखिए, गुड़ या गुड़ से बनी हुई वस्तुएं सूर्य से संबंध रखती हैं, तो गुड़ दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को लेकर मिठास बनी रहती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई किसी भी वस्तु का दान हमें अवश्य ही करना चाहिए। मात्रा कितनी भी हो सकती है, आप चाहे तो इस तरह से बड़े बड़े गुड़ के ढेले आते हैं, ये 1 किलो 1.25 किलो के करीब होता है, ऐसा दान कर सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से कितना भी गुड़ का दान कर सकते हैं, लेकिन दान आपको जरूर से करनी है। अब जान लेते हैं चौथी वस्तु क्या है जिनका हमें दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। तो चौथी वस्तु है वस्त्रों का दान। विशेष रूप से लाल और ऊनी वस्त्र यदि आप मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इससे आपके कुल में वृद्धि होती है। जीवन के सभी प्रकार के कष्ट जो है वो समाप्त होने लगते हैं, जीवन उन्नतशील बनने लगती है। तो मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी गरीब या ठंड में ठिठुरते हुए कई व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो कि सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं, उन्हें आप एक जोड़ी ऊनी वस्त्र जरूर से दान करें। देखिए, मायने ये नहीं रखता कि आपने जो वस्त्र दान किया है वो महंगा है या सस्ता है। जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी तरह से आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो टोपी हो गए या फिर जुराफ हो गए, ये भी आप दान कर सकते हैं। और लेकिन यही है, ध्यान आपको ये रखना है कि रंग जो है उसका काला ना हो। लाल रंग के वस्त्रों का दान आप करते हैं
तो आपकी कुंडली में जो सूर्य की दशा है ना, वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव से संबंध रखता है। देखिए, पहने गए वस्त्रों का आपको दान नहीं करना है। आपको जब भी आप दान करेंगे ना, तो यथासंभव आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से नए वस्तुओं का ही दान करें। अन्य दिनों आप कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आप किसी को भी अगर दान दे रहे हैं तो वो नए वस्तु होने चाहिए। और किसी की देखा देखी आपको नहीं करनी है, होड़ आपको नहीं करना। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उसी हिसाब से गरीब, लाचार, ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं, आप चाहे तो कंबल का भी दान कर सकते हैं, या हल्के भारी हर तरह के कंबल आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान कर सकते हैं। देखिए, दान केवल धनवान व्यक्ति के ही लिए ही नहीं बना। हम अगर कम पैसों में भी दान करते हैं, लेकिन आपकी अगर श्रद्धा है, सच्ची भावना से आप दान करते हैं ना, तो उसका भी फल आपको उतना ही प्राप्त होता है। तो इसलिए आप अपनी क्षमता और अपने सहूलियत के हिसाब से ही दान पुण्य करें। अब देखिए, जैसे अगर आप कंबल का दान करते हैं तो उससे कुंडली से जो राहु के जो अशुभ प्रभाव होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं विशेष रूप। तो इसलिए इस संक्रांत पर आप उन्हीं वस्त्रों का दान जरूर से करें। किसी भी गरीब ठिठुरते हुए व्यक्ति को दान स्वरूप जरूर से दें, लेकिन ध्यान रखें कि वो कटी फटी ना हो। हमेशा नई वस्तुओं का ही दान आपको करना है। अब जान लेते हैं पांचवी वस्तु। अब देखिए, पांचवी वस्तु होती है सप्तधान। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सप्तधान में कौन कौन से अनाज आते हैं। तो 7 तरह के जो अनाज होते हैं उसे सप्तधान में, जिसे सत अनाजा भी बोला जाता है। इसमें पहला अनाज होता है गेहूं। तो आप गेहूं जरूर से ले ले, चाहे तो 1 किलो, 1.25 किलो, जितनी आपके सामर्थ हो। दूसरा अनाज होता है चावल। तो आप सप्तधान के धान में बिना टूटे हुए चावल, यानी अक्षत जिसे कहते हैं, वो आपको लेना चाहिए। चावल देखिए, जो आप खिचड़ी में यूज कर रहे हैं वो टूटे फूटे हो सकते हैं, लेकिन आप जब सप्तनाज में दान करेंगे तो बिना टूटे हुए चावल का ही दान करना चाहिए। सप्तनाज का जो तीसरा अनाज होता है वो होता है, आपको जरूर से देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले पैदा होने वाले अनाज कौन सी थी, तो वो होता है जौ। जौ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे 1 किलो, 1.25 किलो, 1 कटोरी, जितनी भी हो उतना आप जौ भी जरूर से ले लें। चौथा अनाज होता है काली उड़द। तो देखिए, आप काली उड़द ले सकते हैं। अगर आपके पास काली उड़द नहीं है तो इसके स्थान पर आप मूंग की दाल या मसूर की दाल भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप दले हुए अनाज भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो देखिए, आप जो 5वां अनाज होता है वो चना, आप चना ले सकते हैं। साबुत चने जो होते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, चना आप जरूर से ले लें। इसका भी दान करना बहुत ही शुभ होता है। अगर चना नहीं है तो चने की दाल भी आप ले सकते हैं। तो आप इन सब चीजों का दान, ये सप्त अनाज होते हैं, इनका दान आप कर सकते हैं। देखिए, ये सारी चीजें आपको किराने के शॉप में आराम से मिल जाते हैं। तो आप ये सप्त अनाज जो होते हैं, सप्त धान जो होते हैं, वो जरूर से आप ले आए। देखिए, छठा जो होता है वो सोयाबीन होता है। सोयाबीन की जगह पर आप राजमा, मटर आदि भी ले सकते हैं। 7वां अनाज जो होता है वो कंगली होती है, आप उसकी जगह पे देखिए बाजरा भी ले सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप सप्तधान में जरूर से दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग देखिए वजन के हिसाब से इसको मकर संक्रांति के दिन निकालते हैं। अगर आपकी जितनी सामर्थ्य, आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं। बहुत से लोग छोटा छोटा जैसे उसको बिल्कुल बारीक पिसवा लेते हैं और फिर उसको चींटियों को भी इस दिन डालते हैं, चींटियों के लिए भी निकालते हैं। तो आप उसमें जब भी चींटियों के लिए निकाले हैं तो आटा होता है, चाहे बाजरे का आटा हो या कोई भी हो, उसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा भूरा भी मिला करके फिर आप इनको जो है चींटियों के जहाँ जहाँ चींटियों का स्थान होता है वहाँ दान कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके जीवन में धन दाने की कभी कमी नहीं होती है। दान करने वाले के जीवन में और उसके परिवार में सदैव समृद्धि का वास होता है। तो इस शब्द दान का दान करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। इसके साथ ही देखिए, दान में जो छठी वस्तु होती है वो होती है घी का दान करना। अगर आपको गाय के दूध से बनी हुई घी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, और यदि आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी घी आप मकर संक्रांति के दिन दान जरूर से करें। और शुद्ध घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में रोग नहीं रहता, किसी भी तरह का कलेश नहीं रहता। जीवन में घी का दान करने से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। 7वीं वस्तु है जो बहुत ही ज्यादा विशेष है, बहुत ध्यानपूर्वक इसका दान करना चाहिए। हमेशा इसका दान नहीं किया जाता है। अगर आप अन्न का दान कर रहे हैं तो इसके साथ ही ये दान किया जाता है, और ये वस्तु होता है नमक। तो देखिए, अगर आप नमक का दान करते हैं, अगर कोई सा भी नमक हो, अगर रॉक सॉल्ट जिसको आप खड़ा नमक बोलते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं, इसका भी आप दान कर सकते हैं। इसका दान करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन यथासंभव नमक का दान करने से कुंडली में किसी भी प्रकार की जो अज्ञात बाधा होती है ना, जिसका कोई भी समाधान नहीं मिल रहा हो, और नमक दान करने से उस अज्ञात बाधा का जो है ना अंत हो जाता है। हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो नमक का दान जो है वो आप जरूर से करें, बहुत ही उत्तम दान माना जाता है। अब देखिए, अगर आप वस्तुएं अलग अलग दान करते हैं, जैसे वस्त्र, कंबल या खाने पीने की
कोई भी वस्तु जो भी आप दान करेंगे उसके ऊपर आपको दक्षिणा जरूर से रखनी है। इससे क्या होता है, दान में अगर कोई कमी रह जाती है तो वो दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है। और अगर आप वस्त्रों का दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको सप्तधान आदि रख करके ही दान करना चाहिए। तो आप साथ ही आप अगर वस्त्रों का भी दान कर रहे हैं या 14 चीजें अलग से कलप कर रहे हैं और 14 व्यक्तियों को अलग अलग आप दान करेंगे तो आपको दक्षिणा जरूर से रखनी है। दक्षिणा से क्या होता है कि दान में रही कमियां जो होती है ना वो पूरी हो जाती है। तो आप अगर 14 चीजें अलग अलग कलप रही हैं, अलग अलग कलप करके फिर उसको दान स्वरूप देना चाहते हो तो आपको अलग अलग ही दक्षिणा रखनी है। और यदि आप एक ही व्यक्ति को ये सारी सामग्री दान स्वरूप देना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर ही दक्षिणा रख करके फिर दान करें। और देखिए, दान करने से पहले आपको क्या करना है, सारी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। दान करने से पहले आप स्नान आदि सब कुछ से निर्वृत्त हो जाएं संक्रांति के दिन, फिर आपको एक चुन्नी ले लेना है, चुन्नी या साड़ी जो भी आपने लिया आपका पल्ला लेकर के उसमें थोड़ा सा जल डालकर 2 बार आपको इस तरह से कलप लेना है, यानी मिनस लेना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको देवताओं से प्रार्थना करनी है कि मैं इंदु मकर संक्रांति का जो भी आपका नाम है, गोत्र है, वो बोलकर जो वार है उस दिन ये चीजें कलप रही हूँ इसको स्वीकार करें और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से कलपने के बाद आपको जिसको भी दान स्वरूप देना है आप दे सकते हो। और याद रखें, जब भी आप दान करेंगे ना तो आपको दोनों हाथों से ही दान करना है और जो लेने वाला व्यक्ति है उससे भी दोनों हाथों को फैलाने के लिए बोले, उसके बाद दोनों हाथों में ही आप दान रखें। इस तरह से दान करने से आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी सारी प्रक्रिया कि किस तरह से आपको दान करना है। आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी सामग्री का दान करने से क्या महत्व होता है और क्या आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप पहली बार दान करना चाह रहे हैं यानी कि 14 चीजों का दान कर रहे हैं तो देखिए, आपको नारियल यानी श्रीफल से आपको शुरुआत करनी होती है। आप चाहे तो नारियल ले सकते हैं या फिर गिट जो गोला होता है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो उसमें आप सुहाग सामग्री डाल करके किसी भी सुहागिन महिला को ये चीजें दे सकती हैं। तो 14 महिलाओं को आपको ये सारी चीजें देनी है। आशा है आप लोगों को ये जानकारी, ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो जरा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, जरा भी उपयोगी लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।